आज मैं आप लोगों को माई एसक्यूएल के या एसक्यूएल के ग्रुप बाई क्लॉज के बारे में बताऊंगा। ग्रुप बाई क्लॉज क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका क्या क्या रोल है, वो सब उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले होते हैं हमारे जो मतलब बात करें, अगर हम एसक्यूएल नॉर्मल फंक्शन की बात करें, वर्क विद अ सिंगल रो एट अ टाइम, अ सिंगल रो फंक्शन रिटर्न्स फॉर एवरी रो ऑफ अ रिक्वायर्ड टेबल। एग्जाम्पल कॉनकैट, एल केस, यू केस। जो हमारे कुछ फंक्शन होते हैं, यहाँ पर मेन जो आपका टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ ये ग्रुप बाई क्लॉज भी हमारा फंक्शंस में काम करता है। तो जैसे कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं जो हमारे सिंगल रो पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो सिंगल रो को वो उसको स्केलर फंक्शन भी कहा जाता है, जो सिंगल रो पे काम करते हैं, किसी एक सिंगल रो के लिए वो क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि कॉनकैट है, एल केस है, एल केस मतलब लोअर केस है, अपर केस है, ठीक है। वैसे ही हमारे जो ग्रुप्ड फंक्शंस होते हैं या एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए उनमें से उनको यूज़ उसमें जैसे आते हैं हमारे वर्क विथ डेटा ऑफ मल्टीपल रोज एट अ टाइम एंड रिटर्न एग्रीगेट वैल्यू। जब हमको कई सारी रोज पर कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हमको एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप्ड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे काउंट है, सम है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, ये सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। और इनको कई सारी जब कई सारी रोज़ के ऊपर हमें कोई चीज़ अप्लाई करनी होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं। इन्हीं इसी इसी मतलब इन चीज़ों को अप्लाई करने में ही हमारा ग्रुप बाई क्लॉज का भी यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह की क्वेरीज़ में ही इसको यूज़ करते हैं जब हमको कई सारी रोज़ के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी होती है और कोई चीज़ तो उसके लिए हमको ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक क्लॉज है, मतलब ये एक हमारी समझ लो क्वेरी का एक पार्ट है। हम क्वेरी लिखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़रूरत पड़ती है उसी उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए, combined all those record that have identical values in a particular field or a group of field। इसका जो यूज़ है वो कई सारे रिकॉर्ड को कंबाइन करने के लिए, कई सारे रिकॉर्ड्स पर कोई चीज़ रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ रो से है, कई सारे रिकॉर्ड पर अगर हमें कोई चीज़ अप्लाई करनी है या उसमें से कोई स्पेसिफिक डेटा फेच करना है, निकालना है, तो इस ग्रुप बाई क्लॉज का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ग्रुप रिजल्ट सेट। कई सारे मतलब जैसे एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन मैंने पहले किसी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि काउंट है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, जो कई सारे रिकॉर्ड्स पर एक साथ अप्लाई होता है। ऐसे ऐसे उसको यूज़ करने के लिए ग्रुप बाई क्लॉज का बहुत बड़ा यूज़ होता है। ग्रुप बाई क्लॉज का यूज़ करके हम ये फंक्शंस ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और उनसे जो भी डेटा हम निकालना चाहें, जो भी जिस तरह की चीज़ें हम डिस्प्ले करना चाहें वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मतलब एक जनरल बातें हो गई। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू तो समझाएंगे ही। प्रैक्टिकल वीडियो में क्या है ना कि प्रैक्टिकल वीडियो में चीज़ें क्लियर तो होती हैं, लेकिन जब तक आपको थ्योरेटिकली उसको क्लियर ना किया जाए, तो एक बार थ्योरी के थ्रू आप समझ जब तक नहीं आओगे तब तक आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकल वीडियो के अपने अलग फ़ायदे हैं और थ्योरी के अपने अलग फ़ायदे हैं। थ्योरी वीडियो में ये है कि भाई पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो प्रैक्टिकल वीडियो में। प्रैक्टिकल वीडियो में मान लो हमने कोई क्वेरी चला दी और इंटर दबा दिया तो तुरंत उसका रिजल्ट सामने दिख जाता है। तो कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है कि, कि ये कैसे आया, ठीक है। इसीलिए जो भी चाहे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो चाहे एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट हो, उसको वर्बली समझना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली तो ज़रूरी है ही, हर चीज़ को प्रैक्टिकली अगर डायरेक्टली बताया जाए तो भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ रिजल्ट अपने आप से आ जाता है। वहाँ भाई हमने इधर क्वेरी चलाई, रिजल्ट क्रिएट हो गया। तो बहुत बार बच्चों को या समझने वालों को, जिनको भी समझना है, उनको नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ क्या हो रही है। और ये सब इनिशियल फेज़ के चैप्टर्स हैं, एसक्यूएल के जो इनिशियल स्टार्टिंग फेज़ के चैप्टर्स हैं, तो उसमें इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना पुराना भी ज़रूरी होता है। और वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जब तक आपको बिल्डअप नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो पहले थ्योरेटिकली कैसे टेबल्स पे इनको अप्लाई करते हैं वो समझना ज़रूरी है। बाकी प्रैक्टिकली करना तो उतना मुश्किल नहीं होता है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली समझ में आ गया, चाहे कोई कॉन्सेप्ट, चाहे प्रोग्रामिंग हो चाहे डेटाबेस का हो, तो प्रैक्टिकली उतना मुश्किल नहीं होता है। तो पहले इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि ये क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ की है EMPL नाम की, ठीक है। EMPL नाम की टेबल में 3 कॉलम है। EMP ID मतलब एम्प्लॉय ID, नेम एम्प्लॉयज़ के नेम और सैलरी, ठीक है। देखो EMP ID क्यों क्यों ड्रॉ की जाती है, क्यों हर उसमें ID वाला रखा जाता है, ये मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि हमको एक ऐसा कॉलम चाहिए होता है जिसको हम प्राइमरी की बना सकें, जो हर रो में डिफरेंट हो।
अब यहाँ पर उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। देखो यहाँ पर जो अनुज है वो नाम 2 बार आया है, एक बार 102 पर, एक बार 108 पर। भाई एक ही कंपनी में एक ही नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ये EMP ID या इस तरह का कोई एक कॉलम क्रिएट किया जाता है। जैसे क्लास है, किसी क्लास में एक ही नाम के 2-2 स्टूडेंट हो सकते हैं, 3-3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मान लो बहुत बड़ी क्लास है, सेम नाम हो, सेम टाइटल हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनको रोल नंबर होता है या फिर SR नंबर होता है स्कूल में। भाई मान लो कोई स्कूल है, किसी स्कूल में एक ही नाम के कई सारे बच्चे हैं, कोई क्लास 3rd में है, कोई क्लास 4th में है, कोई क्लास 10th में है, एक ही नाम का है, नाम भी एक ही है और टाइटल भी एक ही है। तो ये SR नंबर जो होता है तो वो ये डिफरेंशिएट करता है कि ये बच्चा कौन सा वाला है, कौन सा क्लास 10th वाला है या क्लास 4th वाला है, अगर सेम नाम के हैं। तो उसी तरीके से EMP ID जो है यहाँ पर अलग अलग एम्प्लॉय को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ अनुज नाम के 2 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और भी कोई 2 हैं, राम है, पूजा है, पूजा नाम के 2 एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से वाले पूजा की बात कर रहे हैं ये हमें ये पता चलेगा उस EMP ID से, ठीक है। तो EMP ID तो इसीलिए होती है, ये प्राइमरी की है यहाँ पे। फिर नेम दिए हुए हैं और सैलरी दी हुई है सबकी। एक अनुज जो है पहले वाले, उनकी सैलरी 10,000 है, दूसरे वाले अनुज जो है उनकी 17,000। पहली वाली पूजा की सैलरी 10,000 है, दूसरी वाली पूजा की सैलरी 19,000 है। देखो अब हमको ये ग्रुप बाई क्लॉज का यूज़ करना है, ठीक है। तो ग्रुप बाई यूज़ कैसे करते हैं? जैसे एक या एक से ज़्यादा रो पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको डेटा निकालना है उन एम्प्लॉयज़ का जिनकी सैलरी मिनिमम है, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा ये जो आउटपुट वाली टेबल है यहाँ पे ब्रैकेट रह गया है। तो हमको उनकी सैलरी निकालनी है जिनकी सैलरी मिनिमम है। उन लोगों के सबका नाम बताना है, उन एम्प्लॉयज़ का नाम बताना है जिनकी सैलरी मिनिमम है। मिनिमम का मतलब ये नहीं कि सबसे कम वाला है, सबसे कम यहाँ नहीं डिफाइन है। जैसे एक ही नाम के कई लोग हैं तो उसमें से कम वाला कौन है ये बताना है। इस टेबल को समझिएगा, इस क्वेरी को समझना ज़रूरी है। टेबल तो सिंपल सी है कि 3 कॉलम बने हुए हैं और उसमें ये कुछ 8 रोज एंट्री हुई है, एक EMP ID, एक नेम है और एक सैलरी है। अब हमको मिनिमम, जैसे मान लो उनमें मिनिमम पाने वाले कौन है वो बताना है। मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि 10,000 से नीचे या 20,000 से नीचे, वो तो एक अलग, वो तो उसका तरीका अलग है, ठीक है, वो तो एक अलग तरीका है। हमको बताना है इनमें से कि जिसे यहाँ पर एक ही नाम के दो अनुज नाम के 2 एम्प्लॉई हैं, पूजा नाम के 2 एम्प्लॉई हैं। तो इनमें से मिनिमम वाला कौन है वो हमको बताना है, मिनिमम सैलरी कौन पाएगा। और यहाँ पर 2 कॉलम्स को ग्रुप बाई का यूज़ जो किया गया वो 2 कॉलम्स को ग्रुप करने में किया गया है कि एक तो हमको उनका नाम बताना है और दूसरा है कि वो मिनिमम सैलरी के अकॉर्डिंग बनाना। तो यहाँ मिन जो है वो फंक्शन है जो मिनिमम फाइंड आउट करेगा। जो सैल लिखा हुआ है ये सैलरी वाला कॉलम है जो मिनिमम के अंदर पास किया गया है, ठीक है। और डेटा निकालना है, इसे सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ किया गया है और नेम के साथ साथ मिनिमम सैलरी भी आनी चाहिए, इसलिए इसको सेलेक्ट नेम कॉमा मिनिमम सैलरी मिन सैलरी, ये मिन फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। मिन फंक्शन मैक्स फंक्शन बताया है, तो ये मिन फंक्शन है, इसके अंदर सैलरी को पास किया गया फ्रॉम EMPL मतलब वो टेबल का नाम, और ग्रुप बाई नेम की नेम से ग्रुप करना है हमको, या ग्रुप बाई नेम पर लगा है तो नेम के अकॉर्डिंग हमको ग्रुप करना है कि नेम के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग करनी है कि मिनिमम सैलरी हमको नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। कि जैसे अब देखो पहला, अब इसका आउटपुट देखो, यहाँ पर 2 चीज़ हमें चाहिए, एक तो चाहिए नेम, दूसरा चाहिए मिनिमम सैलरी। दोनों कॉलम बन गए हैं। वो ये जो टेबल होती है वर्चुअल टेबल होती है, मेन टेबल से डेटा सिर्फ फेच करके यहाँ पर लाया गया है और नेम के अकॉर्डिंग किया गया है। तो मतलब जैसे अनुज नाम के 2 लोग हैं, आउटपुट वाली टेबल देखें आप लोग, अनुज नाम के 2 लोग हैं तो उसमें वो अनुज जिसकी सैलरी कम है वो है, उसका नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ नाम तो फॉलो करेगा लेकिन जिसकी सैलरी कम है उस अनुज का नाम आएगा। मिनिमम सैलरी, मिनिमम यहाँ एक अनुज की सैलरी 10,000 है, दूसरे अनुज की सैलरी 17,000 है। तो यहाँ जो मिनिमम अप्लाई हुआ है तो 17,000, जो 10,000 पाने वाले अनुज हैं उनका नाम आएगा, जो 17,000 पाने वाले अनुज हैं उनका नाम नहीं आएगा। तो यहाँ नाम पे ग्रुप बाई अप्लाई किया गया है और हमको यहाँ नेम और मिन सैलरी दोनों चीज़ें निकालनी है। तो अनु यहाँ पर एक ही है, ठीक है। अनु 17,000 पाती है, अनु एक ही है, तो अनु मेल है फीमेल है पता नहीं, तो अनु का नाम है सबसे पहले और अल्फ़ाबेटिकली भी लगा हुआ है। फिर अनु के बाद अनुज आते हैं। अनुज यहाँ पर 2 हैं, एक 10,000 वाले, एक 17,000 वाले, तो 10,000 वाले का आया है क्योंकि हमको मिनिमम का डेटा निकालना है। पूजा जो है, पूजा भी 2 है, एक 19,000 वाली है, एक 10,000 वाली है, तो जो 10,000 वाली पूजा है उनका नाम आया है। फिर प्रिया एक ही है तो एक ही का नाम आएगा, राम एक ही है तो राम का नाम एक ही आएगा, सुमन भी एक ही है, 2-2 एम्प्लॉय नहीं है तो एक सिंगल उनका आया है।
तो यहाँ पर अगर सेम नाम के दो दो तीन तीन एम्प्लॉई है तो उनमें जो मिनिमम वाला है उसका नाम हमको बताना है। इसीलिए यहाँ ग्रुप बाई जो लगा हुआ है नेम के ऊपर लगा हुआ है, हमको मेनली नेम एक्सेस करना है वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी मिनिमम है, मतलब सब में सारे लोगों में नहीं, सेम नेम वालों में। जैसे अनुज है, 2 अनुज हैं तो उनमें से कौन सा वाला मिनिमम है उसकी बतानी। अगर हम इसको मैक्स अप्लाई कर देंगे, मान लो इसमें हम मैक्स अप्लाई कर दें, ठीक है, मेन की जगह हम मैक्स लिख दें सेम क्वेरी में, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन की जगह हमने अगर मैक्स लिख दिया तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो मैक्सिमम वाले इसमें मान लो हम चेंज कर देते हैं, अगर हमने मिन की जगह पर मैक्स अप्लाई कर दिया, सेम यही सेम क्वेरी वही है, बस यहाँ पर मिन फंक्शन की जगह मैक्स फंक्शन अप्लाई कर दिया ग्रुप बाई के साथ, तो इसमें कुछ नहीं होगा। 2 अनुज हैं तो दोनों अनुज में जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसका नाम दिखाई देगा। दो जो पूजा है ना, 19,000 वाली पूजा है और 10,000 वाली, तो जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उसका दिखाई देगा। बाकी के जो नाम है वो सिंगल हैं, तो इसलिए उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे हैं क्योंकि राम एक ही है, सुमन एक ही है, प्रिया एक ही है, तो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ग्रुप बाई क्लॉज का यूज़ आप लोग ये कह लो जनरल लैंग्वेज में कि 2 कॉलम या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को ग्रुप करके उनका डेटा फैच करने के लिए ग्रुप बाई का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत यूज़फुल क्लॉज होता है, बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं जब इस तरह का डेटा हमको फैच करना होता है। ठीक है, एक दो और क्वेरी के थ्रू इसको समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेरी है कि हमको यही जो टेबल है ईएमपीएल में क्या करना है, हमको काउंट अप्लाई करना है, काउंट करने हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, वो भी यहाँ पर भी ग्रुप बाई नेम पे लगा है। जैसे यहाँ पर एक नाम के कई एम्प्लॉय हैं, तो अनुज नाम के कितने एम्प्लॉय हैं, उनकी कितनी एम्प्लॉय आईडी है हमको ये बतानी है। ठीक है, तो आउटपुट आप लोग इसका देख रहे हैं, ईएमपी आईडी और नेम, दो चीज़ है। ईएमपी आईडी पे काउंट अप्लाई हुआ है और नेम तो है ग्रुप बाई नेम पर ही अप्लाई किया है। राम नाम के कितनी एमपी आईडी है, 1 है। अनुज नाम की कितनी एमपी आईडी है, 2 हैं। पूजा नाम की कितनी एमपी आईडी है, 2 हैं। सुमन नाम की 1 है। फिर अनु नाम की 1 है और प्रिया नाम की 1 है। तो कई सारे कैंडिडेट हैं, तो उसमें कितनी एमपी आईडी, यहाँ पे एमपी आईडी नहीं डिस्प्ले करनी है, काउंट करके बतानी है कि एक नाम पर कितनी एमपी आईडी है। तो यहाँ जो ग्रुप बाई अप्लाई हुआ है ये नेम पर अप्लाई हुआ है, नेम से ही हम बता सकते हैं कि कितनी हमारी यहाँ पर EMP ID यूज़ की गई हैं। एक नाम से कितनी ज़्यादा EMP ID यूज़ करके उसको फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा होता है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप बाई का कोई बहुत उनसे ऐसे मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। और भी इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाएंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से ये अप्लाई होती है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ग्रुप बाई क्लॉज का। नेक्स्ट वीडियो में आपको हैविंग क्लॉज के बारे में बताएंगे और वेयर क्लॉज के बारे में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू इसको और क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है ना कि प्रैक्टिकल वीडियो मान लो एक ही टेबल बनाई और एक ही टेबल में तीनों क्लॉज आपको दिखा दिए, तो उससे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब तीनों को थोड़ा सेपरेटली बनाने में बहुत टाइम भी यूज़ लगता है और उससे कोई विशेष फ़ायदा भी नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लगभग आप लोगों को ये ग्रुप बाई क्लॉज के बारे में काफ़ी मतलब भर की जानकारी हो गई है। बाकी जब प्रैक्टिकल वीडियो भेजेंगे तो उसमें आपको और चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा टॉपिक रहेगा वो होगा हैविंग क्लॉज। ठीक है, और वेयर भी उसी में कवर कर लेंगे। तो दोनों क्लॉज आपके थोड़े से डिटेल में यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे।